हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं संधान साथी यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पॉलिटी का सीरीज का तीसरा वीडियो है, जिसमें हम लोग संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको देखने जा रहे हैं। इसमें हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो भारत का संविधान है वो बाकी देश के संविधान से कैसे अलग है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हाउ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चीज़ हम देखने की कोशिश करेंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा थर्ड वीडियो है और ये चैप्टर नंबर थर्ड भी है लक्ष्मीकांत में, अगर आप देखेंगे तो। और अगर आप यहाँ से देख लेते हैं तो आपको फिर इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। सेकंड वीडियो जो इसका आएगा, जिसमें हम लोग बोरोड फ्यूचर के बारे में देखेंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें कहाँ से बोरो की हैं। ठीक है, तो बोरोड फ्यूचर हम लोग देखेंगे, वो सेकंड वीडियो में देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे भारत का जो संविधान है वो बाकी देश के संविधानों से अलग है। तो जो सबसे पहला फीचर है इसका वो ये है कि लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है? लेंथीएस्ट। लेंथीएस्ट का मतलब क्या होता है? लेंथीएस्ट का मतलब होता है सबसे लंबा, मतलब बहुत लंबा। सबसे लंबा तो नहीं कह सकते, बट विश्व में वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का। क्यों है? तो इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि लेंथीएस्ट कहा क्यों जाता है इसको। तो सबसे पहली चीज ये है ना कि इसको बनने में जो टाइम लगा था ना, वो टाइम लगा था 2 साल 11 महीने एंड 18 डेज, 18 दिन। ठीक है, यानी 2 years 11 month एंड 18 डेज। तो एमसीक्यूज में ये कई बार पूछ सकते हैं आपसे, तो इसको आप याद रखेंगे एज अ फैक्ट। ठीक है, लेंथीएस्ट इसलिए क्योंकि जब ये बना था तो उस समय जो है आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो थे वो इसके अंदर, वो आर्टिकल्स 395 आर्टिकल्स के आसपास थे। ठीक है, और जो पार्ट्स थे, वो पार्ट जो थे वो 22 पार्ट में ये डिवाइडेड था कॉन्स्टिट्यूशन हमारा। और शेड्यूल्ड जो थे वो शेड्यूल कितने थे? 8 शेड्यूल थे। ठीक है, 4 शेड्यूल बाद में जोड़े गए हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ओरिजिनली 8 शेड्यूल ही थे। ठीक है, 9 शेड्यूल को आप जानते होंगे, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था। जो 9th शेड्यूल था उसको जोड़ा गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसी तरह से 10वीं 11वीं 12वीं को भी हम लोग देख सकते हैं। 10वीं को जैसे आप जान सकते हैं कि 10th को जोड़ा गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ठीक है, यानी 52वां संविधान संशोधन। तो इस तरह से ये हमारा एक अलग चैप्टर है, जिसमें इसको हम लोग अलग पार्ट में डिस्कस करेंगे। बट और एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम अगर अभी हम कंपैरिजन करें तो हमारे जो संविधान में है वो लगभग 470 से ज्यादा आर्टिकल्स हैं। कितने आर्टिकल्स हैं? 470 से ज्यादा आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। ठीक है, और जो अनुसूची है वो 12 है, यानी शेड्यूल्ड जो है वो कितने हैं? 12 शेड्यूल्ड है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। इसलिए हमारे संविधान को जो है वन ऑफ द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर किया जाता है। लेकिन तो कारण है, हमारा जो संविधान है वो इतना लंबा क्यों हुआ? क्या कारण रहे, क्या कॉज रहे, क्यों आखिर ये इतना लेंथी माना जाता है? इसके कई सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि इंडिया जो है ना, एक बहुत डाइवर्स कंट्री है। डाइवर्स कंट्री है कहने का मतलब यहाँ पे हजारों लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, हजारों कल्चर्स जो है वो फ्लरिश करते हैं। ठीक है, हजारों तरह के जो है वो आपको रेस एंड कास्ट के लोग मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबका कल्चर अलग है, चीजें अलग है, भाषाएं अलग हैं और सबकी डिमांड्स अलग हैं। तो हर किसी को हम अगर हमें साथ लेके चलना है तो उन सब चीजों को एक साथ रखना बल्कि हो ही जाएगा। तो एक कारण तो ये है कि डाइवर्स नेचर है बहुत ज्यादा, इसलिए ये है। दूसरी चीज ये है ना कि इंडिया का जो संविधान है इसमें स्टेट्स का कोई अलग से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है कि स्टेट के लिए अलग से है। स्टेट प्लस सेंटर अगर आप देखें तो ये दोनों जो है वो सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में है, अंडर वन कॉन्स्टिट्यूशन ओनली। सिर्फ, ठीक है, अंडर वन कॉन्स्टिट्यूशन ओनली, मतलब ये सिर्फ एक ही संविधान के अंदर है। तो ये भी एक बहुत सारा कारण है। फिर एक तीसरा कारण ये भी हम लोग दे सकते हैं कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हैं वो सब हमारे संविधान के अंदर लिखी गई है, ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन की स्थिति ना हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे देश का जो संविधान है वो इतना बल्कि है। ठीक है, दूसरा जो फीचर है वो ये है कि ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो ये तो आप याद ही रखेंगे हर हाल में। जैसे कई बार ये क्लेम किया जाता है और ये क्रिटिसिज्म भी है हमारे संविधान का एक, बहुत सारे लोग ये बोलकर क्रिटिसाइज करते हैं हमारे संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, कि ये जो है कंप्लीट कार्बन कॉपी है। क्या है? कार्बन कॉपी। किसका है कार्बन कॉपी? कार्बन कॉपी है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 का कॉपी है। तो ऐसा कुछ है नहीं। इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि और क्या क्या सोर्सेज, जैसे कि फंडामेंटल राइट का फीचर, ये भी हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है। ठीक है, तो उसी तरह से गवर्नर का जो फीचर है स्टेट के अंदर, वो हमने कहाँ से लिया है? तो कनाडा से लिया है। तो इस तरह से कई सारे फीचर्स जो हैं वो हमने बोरो किए हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट,
तो ये हमने भी क्या किया है, बोरो किया है। कहाँ से किया है? ब्रिटेन से किया है। तो इस चीज को हम लोग समझेंगे। तो ये इतनी सारी चीजें हैं वो हमने दूसरी जगह से बोरो की है। जैसे कि अगर आप जानते होंगे कि डीपीएसपी, तो डीपीएसपी हमने कहाँ से बोरो किया है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। फंडामेंटल ड्यूटीज अगर आप देखें तो ये हमने कहाँ से बोरो किया है? तो यूएसएसआर यानी रशिया से बोरो किया है। तो इसलिए बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमारे संविधान में कई दूसरे देशों से ली गई हैं, ठीक है। तो एक ये भी हमारे संविधान का यूनिक फीचर है कि ड्रॉन फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज, मतलब कि कई सारे अलग अलग स्रोत स्रोत से इसको लेके बनाया गया है, ठीक है। जो नेक्स्ट फीचर है हमारा वो ये है कि ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कि हमारा संविधान एक ही समय पे रिजिड भी है। क्या है? रिजिड भी है और साथ ही साथ क्या है? फ्लेक्सिबल भी है। अब ये रिजिड और फ्लेक्सिबल किस बारे में कहा जा रहा है, किस सेंस में, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है? तो अगर आप इसको समझने का प्रयास करें तो ये इस सेंस में कहा जा रहा है कि आप अमेंड कर सकते हैं इसको या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अमेंडमेंट के बारे में बात हो रही है कि हम इसका अमेंडमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप जानते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 368 संविधान के संशोधन की बात की जाती है। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन। क्या होता है? संशोधन। जब भी हमें कोई चेंज करना हो संविधान में तो हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो रिजिड का मतलब ये हुआ कि कई कुछ फीचर्स ऐसे हैं हमारे संविधान के जिसको हम नहीं चेंज कर सकते या चेंज करना बहुत कठिन है, ठीक है। और कुछ फीचर्स ऐसे हैं जिनको चेंज करना बहुत आसान है। जैसे कि अगर आप आर्टिकल 1 टू 4 जाएंगे संविधान में, आर्टिकल 1 टू 4 देखेंगे तो इसमें ये चीज हमको मिलता है कि स्टेट का जो बाउंड्री है वो किस तरह से चेंज किया जा सकता है। तो अल्टरेशन, अगर हम बोलें कि अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ स्टेट, ठीक है, अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्य की सीमाओं में जो परिवर्तन किया जा सकता है या उनके नाम में जो चेंजेस लाए जा सकते हैं, तो ये चीजें क्या है? तो ये चीजों को काफी आसानी से अमेंड किया जा सकता है। तो ये क्या है? काफी फ्लेक्सिबल नेचर शो करता है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल। इसके लिए हमें ना तो कोई अलग से स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत है, ना ही हमें स्टेट से पूछने की जरूरत है। हाँ, बस स्टेट को इन्फॉर्म करने की जरूरत है, हमें पूछने की भी जरूरत नहीं है, उनके कंसेंट की भी जरूरत नहीं है हमें। तो ये काफी फ्लेक्सिबल है। लेकिन अगर आप प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के रिमूवल की बात करें या चेंज इन द प्रोसेस, एक सेकंड मैं फिर से अच्छे से लिख देता हूं। अगर हम लोग बात करें कि चेंज इन द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, चेंज इन द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उस प्रोसेस में अगर हमको चेंज करना है तो ये फिर काफी रिजिड हो जाएगा। क्यों रिजिड हो जाएगा? कि क्योंकि ये एक तो आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट कंसिडर किया जाएगा और इसके लिए जो मेजोरिटी चाहिए हमको, जो टाइप ऑफ मेजोरिटी चाहिए वो कौन सी चाहिए? तो टाइप ऑफ मेजोरिटी में हमें स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए ही चाहिए। क्या चाहिए? स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। टाइप ऑफ मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी प्लस कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स, कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे राज्यों की अनुमति लेना जरूरी है, और कितने राज्यों की? तो आधे से ज्यादा राज्यों की अनुमति लेना जरूरी है। अगर अभी 28 राज्य हैं तो 14 राज्यों की अनुमति कम से कम हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम इस चीज में चेंज कर सकते हैं। और स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है? स्पेशल मेजोरिटी में होता है कि आपको एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्लस 2/3 लेना होता है, यानी कि आपको एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी लानी है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी लानी है, और साथ ही साथ इसके साथ क्या है? 2/3 भी लाना है आपको। क्या लाना है? 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। तो इतने लोगों का वोट आपको लेके आना होगा, तब जा करके आप जो है इस चीज को अमेंड कर पाएंगे। तो ये रिजिडिटी को दिखाता है कि काफी रिजिड है। उसी तरह से नेक्स्ट फीचर ये है हमारा कि फेडरल सिस्टम है, यूनिटरी बायस है। फेडरल सिस्टम का मतलब होता है कि 2 लेवल की गवर्नमेंट होगी। हमारे यहाँ तो 3 टियर गवर्नमेंट है, लेकिन मोटा मोटी आप ये समझ सकते हो कि जैसे यूएसए के अंदर है, तो यूएसए के अंदर क्या है? फेडरल फीचर है। अगर हम यूके देखें तो वहाँ क्या है? यूनिटरी गवर्नमेंट है। तो फेडरल का मतलब ये होता है कि आप डिवीजन कर रहे हो पावर का। क्या कर रहे हैं? डिवीजन ऑफ पावर। कैसे कर रहे हैं डिवीजन ऑफ पावर? किसके किसके बीच में हो रहा है? तो हमारे यहाँ देखते हैं आप कि सेंटर भी है और स्टेट भी है। तो जब सेंटर और स्टेट दोनों है तो इन दोनों के बीच में पावर का डिवीजन होता है। तो ये फेडरल सिस्टम हमारे यहाँ है। लेकिन एक यूनिक फीचर हमारा ये है कि यूनिटरी बायस है। यूनिटरी बायस का मतलब ये है कि
यूनिटरी सिस्टम की तरफ झुका हुआ है हमारा संविधान। कैसे झुका हुआ है? क्योंकि जब आप जानते हो कि आर्टिकल 356, 352, 352 क्या है? प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। क्या है? प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। तो जब आप आर्टिकल 352 प्रोक्लेम करते हो कंट्री के अंदर, तो ये पावर पार्लियामेंट को होती है कि वो चाहे तो किसी स्टेट में लॉ, कोई भी लॉ बना सकती है, किसी भी सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है। तो ये स्टेट के पावर के साथ तो छेड़छाड़ हो गई, लेकिन ये हो सकता है कब? इमरजेंसी केसेस में। और भी कुछ कंडीशंस हैं जिसमें हो सकता है, जैसे आप आर्टिकल 249 ये सब में देखेंगे। तो ये चीजें हैं, ठीक है। उसी तरह से आर्टिकल 356 अगर आप देखें तो 356 क्या करता है? प्रेसिडेंट रूल की बात करता है। प्रेसिडेंट रूल की बात करता है। कई सारे लोग इसको क्या बोलते हैं? स्टेट इमरजेंसी, जो कि बिल्कुल गलत है, नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। कहीं भी ये चीज मेंशन नहीं है। और आर्टिकल 352 के लिए भी जो वर्ड यूज करेंगे वो आप करेंगे प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो यूनिटरी बायस का मतलब ये हुआ कि हमारा जो सेंटर की तरफ झुका हुआ है हमारा संविधान, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? दो तरह की गवर्नमेंट है, एक तो पार्लियामेंट्री फॉर्म और दूसरा जो है वो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म। क्या है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म। प्रेसिडेंशियल फॉर्म कहाँ है? यूएस में। पार्लियामेंट्री फॉर्म कहाँ है? यूके में। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर ये है कि जो आपका एग्जीक्यूटिव है यानी कि कार्यपालिका इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ठीक है। यानी विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये एक चीज आप ध्यान में रखेंगे कि एग्जीक्यूटिव क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल होती है टू द लेजिस्लेचर। मेजॉरिटी पार्टी रूल होता है। क्या होता है? मेजॉरिटी पार्टी रूल होता है। फिर क्या है फीचर? कि दो हेड होते हैं। कौन से हेड होंगे? दो हेड। एक होगा जो नॉमिनल हेड होगा, नॉमिनल हेड होगा, जैसे कि हमारे यहाँ आप प्रेसिडेंट देखते हैं, द्रौपदी मुर्मू जी हैं अभी, तो ये नॉमिनल हेड है, ठीक है। और एक जो हेड होता है वो होता है रियल हेड। रियल हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर अभी हमारे नरेंद्र मोदी हैं, तो वो क्या हो गए? रियल हेड हो गए। तो ये सब फीचर्स है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। तो ये हमारे संविधान का एक यूनिक फीचर है, ठीक है। नेक्स्ट जो फीचर है हमारे संविधान का वो है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंटीग्रेटेड का मतलब ये हुआ कि हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वो कुछ इस तरह का है, ठीक है। और इसमें ये है कि स्टेट, ये सबसे ऊपर में सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, एंड उसके नीचे जो जितने भी आपके जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वगैरह, ये सारे कोर्ट्स हैं, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये सारे कोर्ट्स जो हैं इंटीग्रेटेड हैं। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं होगा कि स्टेट के लिए हाई कोर्ट होगा और सेंटर के लिए सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, ये आपस में ही जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई इशू है तो आप हाई कोर्ट में जाएंगे, सबऑर्डिनेट कोर्ट में जा सकते हैं आप, उसके बाद हाई कोर्ट, और उसके बाद सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो मुद्दा जो है वो स्टेट का था या सेंटर का था, ठीक है। बाकी डिफरेंट टाइप की जुरिस्डिक्शन है वो अलग चीज है, लेकिन इंटीग्रेटेड का मतलब ये हुआ कि ये आपस में डिफरेंट नहीं है, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि इंटीग्रेटेड है। तो इंटीग्रेटेड का मतलब समझ गए। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट का मतलब यह है कि इनका जो अपॉइंटमेंट है उसमें एग्जीक्यूटिव का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। तो अपॉइंटमेंट जो है जजेस की, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, वो क्या है? कोई इंटरफेरेंस नहीं है इसमें। क्या नहीं है? इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस नहीं है। किसका नहीं है? इंटरफेरेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। मतलब कि सरकार में जो लोग बैठे हैं उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होता है जुडिशियरी में जजेस को अपॉइंट करने में। और इसलिए जुडिशियरी जो है हमारी वो क्या है? इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है। क्या है? इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है। ये अभी हम लोग बेसिक समझ रहे हैं, आगे जब हम लोग जुडिशियरी का चैप्टर देखेंगे तो और डिटेल में इस चीज को कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो फीचर है हमारा वो ये है कि फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सारी चीजें हैं। जैसे कि अगर आप जाने तो आपको आश्चर्य होगा कि फंडामेंटल राइट जो था ना, ये ओरिजिनली यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं था। बाद में इसको अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया। कैसे? बिल ऑफ राइट्स से। बिल ऑफ राइट्स लाके जोड़ा गया, ओरिजिनली नहीं था ये। लेकिन हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज जो थी फंडामेंटल राइट का फीचर, ये ओरिजिनली था, ठीक है। ओरिजिनली ये फीचर था। डीपीएसपी भी क्या था? ओरिजिनली ही था, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने बाद में जोड़ा स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे। स्वर्ण सिंह
कमिटी के रिकमेंडेशन पे। ये भी आपके एमसीक्यूज का एमसीक्यू में आपको हेल्प करेगा। एक सवाल बनता है ये भी कि स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज को लाया गया था, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स हैं। अब फंडामेंटल राइट्स जो है ना, वो क्या करते हैं, हमारे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रोवाइड कराते हैं। डीपीएसपी आपका यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट प्रिंसिपल, जिसको हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये जो है ना, वो क्या करते हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। और इन चीजों को जब हम लोग इन चैप्टर्स में आएंगे तो और भी डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट का मतलब ये हुआ कि भारत जो है वो एक ऐसा देश है, ऐसा राज्य है, राज्य भी हम कह सकते हैं क्योंकि एक्चुअली में नेशन और स्टेट जो है वो एक कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, पीएसआईआर वाले जानते हैं इसको, बट हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे अभी। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत जो है एक ऐसा स्टेट है जहां पे देश का कोई भी रिलीजन नहीं है। मतलब कि इंडिया हैज नो रिलीजन। हम हर रिलीजन से एक प्रिंसिपल डिस्टेंस पे हैं। मतलब कहने का ये है मेरे कि हम हमारे लिए सर्वधर्म समभाव जिसको बोलते हैं वो है, यानी कि ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन द आई ऑफ स्टेट। इन द आई ऑफ स्टेट कहने का मतलब राज्य की नजर में, देश की नजर में सारे जो धर्म हैं वो बराबर हैं। तो हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और वो जो भी धर्म मानना चाहे वो मान सकते हैं। तो ये हुआ एक सेकुलर स्टेट का मतलब। हालांकि इंडिया में जो सेकुलरिज्म है ये डिफरेंट है। किससे डिफरेंट है? फ्रांस से। और ये यूपीएससी ने बार बार इस सवाल को 2 बार कम से कम रिपीट किया है, इस सवाल को कि इंडिया और फ्रांस के बीच में जो सेकुलरिज्म का डिफरेंस है उसको समझाइए। तो ये दोनों में डिफरेंस ये है कि इंडिया जो है वो फ्री राइट देता है अपने सिटीजन्स को कि आप जो भी धर्म चाहें वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, पोजेस कर सकते हैं, ठीक है, ये सब चीजें कर सकते हैं इवन एट पब्लिक प्लेस। लेकिन फ्रांस में ये चीज नहीं है। फ्रांस में आप अपने रिलीजियस सिंबल को पब्लिक प्लेस पे नहीं दिखा सकते। तो ये एक चीज है, तो ये एक डिफरेंस है, ठीक है। तो ये हमारा यूनिक फीचर्स था जो जो कि हमने देखा आज, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग बोरोड फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बोरोड फीचर देखेंगे, ठीक है। बोरोड फीचर क्या क्या बोरो किया है हमने। उसके बाद कुछ एमसीक्यूज देखेंगे जो कि प्रैक्टिस के लिए होंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। प्रैक्टिस एमसीक्यूज देखेंगे, साथ में आपको कुछ पीवाईक्यूज भी साथ में डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो इसी चैनल पे आएगा। थैंक यू।